हेलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल कैसे काम करती है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरीके से इन्फेक्टेड सेल पे अटैच होती है। अब हम देखते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल काम कैसे करती है। अब देखो, ये कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, इस पर साइटोटॉक्सिक टी सेल अटैच हो गई है और ये इसका MHC1 टैग है जो कि क्या कर रहा है, किसी भी एंटीजन को शो कर रहा है। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, हम इसको CD8 सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास CD8 प्रोटीन एक रिसेप्टर होता है जो कि फाइंड आउट करता है, MHC1 को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो अब ये इसके साथ अटैच हो गई और इसके पास ये हमें परफोरिन की वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं और ये वेसिकल्स जब क्या करेगी, इसके साथ इसका अटैचमेंट फॉर्म हो जाएगा तो ये वेसिकल्स फटेंगी और ये एंजाइम को रिलीज़ करेगी। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये इसके साथ इस तरीके से अटैच हो गई और CD8 MHC1 को आइडेंटिफाई करता है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, अब इसने क्या किया, जब ये इनका कांटेक्ट बन गया तो ये क्या करती है, ये परफोरिन के वेसिकल बस्ट होने शुरू हो गए और परफोरिन के वेसिकल्स क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। ये परफोरिन क्या कर रहा है, इस सेल में, इन्फेक्टेड सेल में पोर बनाने में हेल्प कर रहा है। पोर बन रहे हैं, पोर बना देता है इसमें। जब इस सेल में पोर बनते हैं तो क्या होगा, बाहर का जितना भी मटेरियल है, वाटर है, आयन से मिनरल, सब इसमें एंटर कर जाएंगे और ये सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। जब इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसकी कोई परमेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, फिर ये बस्ट हो जाएगी। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में ये सेल बस्ट हो गई और हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल इससे सेपरेट हो गई। ठीक है, तो अब ये फिर क्या करेगी, फिर ये नई सेल को पहचानेगी जो कि इन्फेक्टेड है और फिर उसको इस तरीके से बस्ट करवाएगी। तो देख लेते हैं हम क्या क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, है ना। टी सेल बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल, टी सेल इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हो गई। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, परफोरिन मेक पोर इन द इन्फेक्टेड सेल मेम्ब्रेन। परफोरिन क्या कर रहे हैं, पोर बना रहे हैं इन्फेक्टेड सेल में। ठीक है, तीसरे में क्या हो रहा है, आयन एंड वाटर एंटर द सेल वाया पोर्स। आयन और वाटर पोर के थ्रू एंटर हो रहे हैं और फिर इन्फेक्टेड सेल लाइसिस, इन्फेक्टेड सेल लाइसिस। तो इस तरीके से ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो काम करती है, इन्फेक्टेड सेल को बस्ट कराने का काम करती है। इन्फेक्टेड सेल अब खत्म हो गई, अब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब हैं, एक तो वो बाहर आ जाएंगी और फिर एंटीबॉडीज़ उनको ख़त्म कर देंगी, जो इम्यूनिटी उनको ख़त्म कर देगी। और साथ के साथ ये जो माइक्रोब के मल्टीप्लाई होने की जगह थी, माइक्रोब के लिए हैबिटेट था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब माइक्रोब इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो काम करती है। अब देखो इसमें फंक्शनिंग ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरीके से काम करती है। प्रोटीन MHC1 ऑन द infected cell surface presents antigen to TC cell receptors। TC cell receptor को प्रेजेंट कर रहे हैं। TC cell surface protein join MHC1 and keep the infected and TC cells together। और दोनों सेल को पास ले आते हैं और फिर क्या होता है, फिर ये एंजाइम सिक्रेट करेगी तो क्या होगा, उससे लाइसिस हो जाएगी, उससे बस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि TC सेल किस तरीके से इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। थैंक यू फॉर टुडे।